हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर जवान है एंड कैसे हो आप लोग। टुडे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। इट इज़ अबाउट हाउ टू नो दैट इफ़ यू आर एन एक्टर और नॉट। अभी बहुत सारे लोग, एंड दिस इज़ माई इंटरप्रिटेशन, मैं गलत भी हो सकता हूँ। यू कैन से सागर भाई एकदम ही गलत हो, मैं बोल दूंगा भाई यू आर राइट, बहन यू आर राइट, आई एम ओके। आपको जो करना है, आपको जो सोचना है सोचो। लेकिन ये जो 5 पॉइंटर्स है, ये मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किए हैं। एट द सेम टाइम ये जब 5 पॉइंटर्स में किसी और में देखता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है और मुझे ऐसा लगता भी है कि ये सामने वाला पर्सन या सामने वाला हुएवर ही और शी इज़ एक एक्टर है। एंड यही 5 पॉइंटर्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन बिफोर वी बिगिन, अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वी कैन इम्प्रूव। द फर्स्ट पॉइंट इज़, क्या आप वनरेबल हो सकते हो? कैन यू शो योर इमोशंस टू द वर्ल्ड? अभी एज एन एक्टर ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपको अपने इमोशन सबको दिखाने हैं, लेकिन बिकॉज बहुत टाइम जब भी आप किसी को इमोशन दिखाते हो, ही और शी कैन यूज इट अगेंस्ट यू ऑल्सो। लेकिन एज एन एक्टर आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि अगर आप रोना, रिपल्शन, रुद्र अवतार, ये सारी चीज़ें पोर्ट्रे कर पाओ, दिखा पाओ दुनिया के सामने। अगर आप के सामने 2 लोग भी बैठे हैं एंड यू कैनॉट परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ देम, एंड और तो आप 100 लोगों के सामने, 200 लोगों के सामने, 300 लोगों के सामने, यू कैन नॉट बी वनरेबल, यू कैन नॉट शो दैट इमोशन। तो अगर आप ये पोर्ट्रे कर सकते हो then definitely you are having an actor का mentality, I would say. Second point is willingness to learn. अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं यार, अगर आपको एक्टिंग इनबॉर्न होती है या एक्टिंग तो अंदर से आती है, नो बडी कैन लर्न एक्टिंग। मुझे उनसे एक ही चीज़ पूछनी है कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप सीख नहीं सकते हो? आप सब कुछ सीख सकते हो। तो अगर आप सब कुछ सीख सकते हो तो एक्टिंग भी एज एन आर्ट है, वो आप सीख सकते हो। तो मेरे हिसाब से एक्टर कोई भी बन सकता है, लेकिन जो एक्टर ऑलरेडी उनके अंदर इनबॉर्न है तो वो आप उसको फुल थ्रॉटल पे आप बहुत ही अच्छा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन लेके आप फटाफट आप एक्टर बन सकते हो, आप परफॉर्म कर सकते हो। तो आपके लिए वो एक प्लस पॉइंट होता है। विलिंगनेस टू लर्न का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई टीचर, को एक्टर, सिनेमेटोग्राफर, मेकअप वाले भैया जी, इस्त्री वाले जो कॉस्ट्यूम रिलेटेड है, उनकी अगर आप बातें सुन सकते हो, मतलब असल ज़िंदगी में इफ़ यू आर विलिंगनेस टू लर्न, अगर आप बाकी लोग जो आपको सिखाना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो जो सिखा रहे हैं वो आप सुन सकते हो, तो आपके अंदर एक एक्टिंग स्ट्रीक है। बिकॉज एज एन एक्टर मेरे हिसाब से आपको ऑब्जर्विंग एंड आपको सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे चलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, कौन से लय में, कौन से सुर में बोलते हैं, क्या वो गुस्से के टाइम ऊपर जाते हैं, गुस्से के टाइम नीचे आते हैं, वो जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है वो भी आता है। थर्ड पॉइंट, आई यू क्यूरियस? अभी ये क्यूरियोसिटी आई वुड से कि लाइफ में होनी चाहिए। तो आप अगर कोई भी सब्जेक्ट में प्रोफेशनलिज्म हासिल करना चाहते हो या यू वांट टू बी एक्सपर्ट, यू नीड टू बी क्यूरियस अबाउट दैट सब्जेक्ट। कि अगर आप अगर असल ज़िंदगी में क्यूरियस हो कि ये पर्सन ऐसा क्यों बिहेव करता है, क्या वो अच्छी चीज़ें क्या है उसकी, उसकी बुरी चीज़ें क्या है। अगर आपके पास एक इनेट सोर्स है कि अगर आप एक पर्सन को देख के ये फील कर सकते हो कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। इफ़ यू आर क्यूरियस अबाउट एनी कैरेक्टर, अगर आप कोई कैरेक्टर टेलीविज़न पे देखते हो या फिल्म पे देखते हो एंड आपको उनके हाव भाव, उनका सम स्पेशल मूवमेंट बहुत ही अच्छे लगते हैं, वो क्यों करते हैं, उसके ऊपर अगर आप सोचते हो, मतलब आपके पास एक एक्टिंग की मेंटालिटी है। फोर्थ पॉइंट, हैविंग अ नॉन जजमेंटल बिहेवियर। अगर आपके पास एक नॉन जजमेंटल बिहेवियर है या माइंडसेट है कि अगर आपका कैरेक्टर राइट है या रॉन्ग है, वो आप जज नहीं करते हो, वो कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है उसके ऊपर अगर आप फोकस करते हो, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। बिकॉज एज एन एक्टर आई वुड से कि नथिंग इज़ राइट, नथिंग इज़ रॉन्ग, योर वाई नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग। अगर आपका वाई, कि अगर आप ऐसी चीज़ें क्यों करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल एक चोर है जिसने चोरी की है, ठीक है, एक दुकान से उसने अंडे और ब्रेड चुराए है फॉर एग्जांपल, ये तो गुनाह हो गया बिकॉज आपने चोरी की। लेकिन चोरी क्यों की? बिकॉज वो 10 साल से भूखा है। तो यू आर हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कैरेक्टर ओवर देयर कि यार ये बंदा चोर नहीं है, लेकिन इसके जो सर्कमस्टेंसेस है उसके वजह से ये चोर बना। अगर आपके पास नॉन जजमेंटल बिहेवियर है, अगर किसी ने, अगर आपका कैरेक्टर आपका
किसी दूसरे कैरेक्टर का खून करता है तो उसका मोटिवेशन क्या था। खून करना गलत है, लेकिन वो शायद वो आपके कैरेक्टर के लिए सही था। तो आपको वो सारी चीज़ें सोचनी है। अगर आपके पास एक नॉन जजमेंटल बिहेवियर एटीट्यूड है आपके कैरेक्टर की तरफ, या अगर जो किरदार है, देन कोई भी किरदार को अगर आप देखते हो तो न्यूट्रल पोजीशन से देखते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास एक एक्टिंग की मेंटालिटी है, ऐसा मुझे लगता है। फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, योर लव फॉर सिनेमा। अगर आप एक टेलीविज़न पे या स्क्रीन पे, और ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए लेकिन मैंने पर्पसली एंड में डाला है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं टेलीविज़न पे जिस एक्टर को देखता हूँ तो वैसा मैं मूवमेंट करता हूँ, या उसके जो एकदम मेमोरेबल एक्शन है वो मैं कर सकता हूँ, या मुझे वो चीज़ें पसंद है, या असल ज़िंदगी में मैं उनकी तरह कपड़े पहनता हूँ, उनकी तरह बाल बाल हेयर कट रखता हूँ, तो वो सारी छोटी 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 चीज़ें हैं ना, वो आपको ना एज एन एक्टर वो आपको सपने दिखाते हैं। एंड अगर आपको आपके ड्रीम लैंड में, या अगर आपको आपके ख्वाबों में थोड़ा सा देखना पसंद है, या आपको रिलीव करना पसंद है, तो मुझे लगता है एज एन एक्टर वो करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड वो आपका फर्स्ट स्टेप होता है, आई वुड से। अगर आपको एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन improve the beautiful life, live long.